ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जाणम नमो लोय सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो वे नित्य ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक्त पद पावे पद निर्वाण पावे पद ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका गणित चल रहा है अपना। और इसके अंदर चल रहा था अपना प्रश्न नंबर 70 से लेके 74 तक के 75 तक। 65, 72। 75, 75। भैया जी आपने कल होमवर्क दिया था ना कि क्या? 24वां भगवान में कितना कितना पक्ष में हुआ है, हाँ मोक्ष हाँ कल्याण हाँ कितना शुक्ल पक्ष में हुआ है। तो मैं लिख कर लाई हूँ भैया जी। हाँ। तो 10 भगवान जी का है ना वो कृष्ण पक्ष में हुआ है, अच्छा। और 14 भगवान का शुक्ल पक्ष में हुआ है। मोक्ष कल्याणक। हाँ, मोक्ष कल्याण। अच्छा, 10 भगवान कृष्ण पक्ष कृष्ण अमावस्या पे कितने का हुआ? हाँ मैंने अमावस्या को हुआ है, क्या है, महावीर भगवान का हुआ है, एक पूर्णो को हुआ है, पूर्णिमा को। पूर्णिमा में है ना, सुदी में हुआ है। वो तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पूरा में वो भी लिखा है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या को एक ही भगवान का हुआ बस। हाँ, एक ही भगवान का हुआ। अच्छा। हाँ, चलो जी, एक पूर्णों को हुआ है तो शुक्ल बहुत बढ़िया। पक्ष में हुआ है। तो 10 भगवान का हुआ कृष्ण पक्ष में और 14 भगवान का हुआ है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में, हाँ। चलो बढ़िया बात है। चलो ये अब चार अभाव। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ती। दूसरे। पदार्थ के अंदर तीन चीजें हैं। एक होता है द्रव्य, एक होता है गुण, एक होती है पर्याय। एक मिनट समझा देता हूँ। स्क्रीन खेलता हूँ जब भी समझ आएगा। व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। एक तो होती है द्रव्य, एक गुण, और एक बढ़िया। पर्याय। पर्याय के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, और भविष्य काल। भविष्य काल। और द्रव्य गुण होता है त्रिकाल। द्रव्य गुण होता है त्रिकाल। और पर्याय भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की होती है, बदलती रहती है ना, इसलिए ये होते हैं त्रिकालिक द्रव्य गुण। और पर्याय होते हैं तात्कालिक। क्या कहा? हम्म, त्रिकालिक और तात्कालिक। और तात्कालिक। तात्कालिक माने प्रेजेंट। अब प्रेजेंट, हाँ, वर्तमान की। प्रेजेंट को उसको बोलते हैं तात्कालिक। और जो त्रिकाल रहेगा उसको बोलते हैं हम्म, तात्कालिक। पर्याय होती है वो एक समय की होती है, एक समय में उत्पन्न होती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है। और जो द्रव्य गुण होते हैं वो बोलते हैं त्रिकालिक। इसमें है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता कभी भी। दो द्रव्य हैं, हम हैं और पत्नी हैं, बोलते हैं ना, हम दोस्त हैं, कहते हैं हम दो शरीर एक आत्मा है। संभव है क्या ऐसा होना? नहीं। नहीं। हाँ, मैंने देखे ऐसे जो दांत काटी रोटी खाते थे, लड़ाई हुई तो ऐसी हुई बाद में दोनों के अंदर आपस में कि वो बोलना चलना बंद कर दिया उसके बाद। जो ये कहते थे कि हम हम्म, दोनों दो शरीर एक आत्मा हैं, लड़ाई होती ही कहते थे भैया हम अलग अलग हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है? ऐसे। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी हो सकता है क्या? हम्म, द्रव्य के नहीं। 6 भेद: जाति अपेक्षा 6 भेद, और संख्या अपेक्षा
अनंत अनंत। अनंत। ऐसे भेद है ना, संख्या पेक्षा अनंत अनंत और जाति पेक्षा छह। तो ये अनंत अनंत द्रव्य जो हैं, अनंत अनंत जीव, अनंत पुद्गल, अनंत अनंत आकाश, काल असंख्यात, धर्म अधर्म एक एक, कभी इनमें संक्रमण हो सकता है आपस में? संक्रमण हो गए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, वो द्रव्य उस रूप हो जाए। जैसे पानी का बरसात होती है ना, पानी का नमक बन जाता है, और नमक का दोबारा हम्म। वो पानी का फिर नमक बन जाता है? संक्रमण हो सकता है किसी द्रव्य का आपस में एक दूसरे का? नहीं नहीं, संभव है। द्रव्य का नहीं हो नहीं सकता, नहीं। नहीं हो सकता। द्रव्य का संक्रमण हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है, अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। जीव पुद्गल बन जाएगा, पुद्गल जीव बन जाएगा, धर्म अधर्म बन जाएगा, धर्म काल काल बन जाएगा, और सब एक दूसरे काम करने लग जाएंगे, अपना काम भूल जाएंगे, और सब दूसरे दूसरे काम करने लग जाएंगे एक दूसरे का। कितनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी आप समझो। इस लोक की जो नींव है ना, जो धरातल है, नींव के अंदर जो टिका हुआ है, ये द्रव्य के स्वभाव के ऊपर टिका हुआ है। ये भले ही हम बदलने की कितनी कोशिश कर लें। कोई व्यक्ति था, यहाँ से मरा, देव बन गया, नरक में चला गया, कुछ बन गया, चला गया यहाँ से कर्म की वजह से। तो वहां जाकर के भी जो द्रव्य था, वो द्रव्य बदल गया, उसका नहीं बदला। जितना द्रव्य यहाँ था उतना ही गया, पर्याय बदल गई। जितना द्रव्य यहाँ था उतना ही गया, कुछ रह गया? वही द्रव्य रहा, उतना पर्याय चेंज हो जाती है। उतना ही द्रव्य था कि कुछ गड़बड़ हो गया उसके अंदर? नहीं 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 नहीं, उतना द्रव्य ही। तो उतना ही रहेगा, पर्याय चेंज होगी। पर्याय बदल गई। द्रव्य, अन्य द्रव्य रूप हो सकता है कि मैं, नरक गति की आयु 33 सागर की है, बहुत बड़ा टाइम होता है 33 सागर, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता। तो 33 सागर की आयु के अंदर ऐसा हो जाए कि भैया वो थोड़ा बहुत इतने साल साल साथ रहे हैं, तो थोड़ा बदल जाए इतने साल साथ रहने के बाद, जीव और पुद्गल। नहीं, जीव ये ऐसा द्रव्य समझ तो लो, वही रहता है। ट्रेन के अंदर यात्री जा रहे हो डब्बे के अंदर, और यात्री जा रहे हैं, तो ट्रेन का डब्बा कभी यात्री में हो जाएगा क्या? यात्री कभी डब्बे में हो जाएगा क्या? ये क्या है? ट्रेन का नहीं। डब्बे तो है ये, और यात्री कौन बैठा है इसके अंदर? जीव यात्री। जीव। हाँ, यात्री में जीव बैठा। तो कभी भी द्रव्य जो है बदल नहीं सकता, संक्रमण नहीं हो सकता, संक्रमण संभव नहीं है द्रव्य का कभी भी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका नाम है अत्यंता भाव। क्या नाम है इसका? अत्यंत अभाव। हमने पढ़ा ना परिभाषा है अभी, परिभाषा नंबर खोलो 75। हाँ हाँ हाँ। 75 परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। एक द्रव में दूसरे द्रव का जो अभाव होता है उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। हाँ, उसे अत्यंत अभाव होता है, मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? उसे अत्यंता भाव कहते अभाव हैं। कहते हैं। हाँ। गुण, द्रव्य और गुण की अपेक्षा एक ही होती है, जो द्रव्य में अपेक्षा लगती है गुण में लगती हैं। लेकिन द्रव्य गुण में क्या फर्क होता है? द्रव्य एक है, गुण अनंत अनंत है। एक ही द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत अनंत अनंत। 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 लेकिन जैसे द्रव्य त्रिकाल है तो गुण भी त्रिकाल है। ज्ञान गुण है, वो भी त्रिकाल है, और आत्मा है, वो भी त्रिकाल है। श्रद्धा गुण है, त्रिकाल। वो भी त्रिकाल है। तो क्या है, ये त्रिकाल रहते हैं, ये द्रव्य द्रव्य के अंदर गुण, लेकिन वो क्या है, गुणों के अंदर भेद पड़ता है ना, कि दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, वीर्य वाला है, लेकिन आत्मा कितना है? हम्म। आत्मा अनेक हो गया कि आत्मा एक है? आत्मा एक है। शरीर के अंगों के नाम क्या हैं? शरीर के अंगों के नाम, आंख है, नाक है, कान है, आँख जीभ है, है, कान है, हाथी हाथ है, हाथ पैर हैं, ये शरीर के अंग हैं। पैर है। तो हाथ शरीर है क्या? नहीं। पैर शरीर है क्या? आंख शरीर है क्या? अच्छा, शरीर में नहीं है क्या? शरीर के अंग है ये। हाँ, शरीर के अंग हैं ऐसे ही, लेकिन इनका अकेले अकेले का नाम शरीर नहीं है, इन सबको मिलाकर नहीं, बनता है सब शरीर। सबको मिला के शरीर है। ये भेद क्यों? क्योंकि भेद हैं और शरीर अभेद है। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो गुण हैं वे भेद हैं, उन गुणों का आधार कौन है? वो आत्मा अभेद है। इसको बोलते हैं धर्मी। क्या बोलते हैं इसको? धर्म। धर्मी। बुलवा लिया हाँ, बुलवा। इसको बोलते हैं धर्म, उसको बोलते हैं धर्म धर्म। का आधारभूत एक धर्मी, बराबर है। ऐसे ही ये द्रव्य, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण रूप नहीं होगा, श्रद्धा गुण चारित्र गुण रूप नहीं होगा, चारित्र गुण सुगुण रूप नहीं होगा। प्रत्येक गुण अपना अपना काम करता रहेगा, एक दूसरा काम नहीं कर। नहीं। एक गुण पढ़ा आपने, अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण हम्म। पढ़ा आपने?
हाँ, अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या पड़ी थी? जो क्या अपने नाम है, अपने द्रव्य में कायम रहती है। नहीं, अस्तित्व गुण की जिस परिभाषा पड़ी। शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, हाँ, और द्रव्य कभी किसी से उत्पन्न भी उसे नहीं अस्तित्व होता। गुण कहते हैं। उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। अब अस्तित्व, तो गुण ज्ञान का कहते हैं। अस्तित्व है कि नहीं है? है। आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है? है। श्रद्धा का अस्तित्व है। है कि नहीं है? है। तो अस्तित्व गुण तो अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व का अस्तित्व है कि इनका भी अस्तित्व है? है। इन सबका भी अस्तित्व है। तो अस्तित्व इनका है। अस्तित्व कैसे हुआ? क्योंकि एक गुण का रूप दूसरे गुणों के अंदर होता है। तो जैसे वो अस्तित्व टिकाए रखता है, तो अपना अस्तित्व टिकाए रखता है, अनंत गुणों का अस्तित्व टिकाए रखता है, और आत्मा का अस्तित्व भी टिकाए रखता है। ये जैसे परिवार के मेंबर होते हैं, साथ रहते हैं, अच्छे से मिलकर रहते हैं, ऐसे सब गुण रहते हैं, मिलकर रहते हैं। झगड़ा कोई नहीं आपस में इनके अंदर। क्या अस्तित्व कहेगा भैया मैं तो अपना अस्तित्व रखूंगा, बाकी का अस्तित्व नहीं रखता मैं, जाओ। तो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है आपस में। सब गुणों में एक दूसरे का काम करते रूप होता है, लेकिन गुण अपना काम अपना करता है, लेकिन उसका दूसरे को निमित्त पड़ता है वो काम करने में। समझ में आ गया? कुछ पूछना है हम्म। इसके अंदर? ये त्रिकाल का मतलब जी, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उसे त्रिकाल बोलते हाँ हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, यही मतलब है। त्रिकाल माने तीनों काल में एक सा है, उसका नाम त्रिकाल। गुण भी ठीक। त्रिकाल है। त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं हो सकते, सदा काल रहेंगे, अनादिकाल से थे, अनंत काल तक रहने वाले हैं। रहेंगे। तो इसका नाम क्या हुआ? परिभाषा का नाम हुआ हमारा अत्यंताभाव। हम क्या। क्लियर हो गया? हाँ। ठीक। अब बाकी तीन जो परिभाषाएं हैं, प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अन्योन्य भाव, ये तीन पर्यायों पर लगेंगी। हम्म। भूतकाल की अपेक्षा प्राग भाव, वर्तमान की अपेक्षा हम्म। अन्योन्य प्रबल अन्योन्य भाव, स्वभाव। और भविष्य काल की अपेक्षा प्रध्वंसा भाव। प्रबल स्वभाव। पर प्रध्वंसा, प्रबल प्रध्वंसा, ठीक है, ठीक है। स्वभाव। हाँ, प्रध्वंसा भाव। क्या था परिभाषा? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, यानी कि हम्म। पूर्व पर्याय में जा चुका उसका वर्तमान पर्याय से कोई संबंध नहीं है। वर्तमान पर्याय हम्म। अपनी स्वतंत्र सत्ता से पैदा होती है, पूर्व पर्याय कैसी भी हो। है जैसे अभी केवल ज्ञान होना हो किसी को, तो पूर्व की पर्याय कौन सी है उसकी? मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की। और अगली पर्याय कौन सी है उसकी? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की। वे थे अपने, क्या नाम, गौतम वे थे ना। क्या नाम था उनका? गौतम गणधर का पहला नाम क्या था? वो क्या नाम, इंद्रभूति। इंद्रभूति गौतम। तो क्या थे? हम्म। घृत मिथ्यादृष्टि। हैं? हम्म। किसको मानते थे? कुदेवादिक को। अब वे उन आए समोषण के अंदर, भगवान को सम मान सम देगा, और मान स्तंभ देखते क्या हुआ? चार ज्ञान के धारी हो गए, मुनि बन गए। भैया आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? एक मिनट रुको। आवाज कट रही है भैया, क्लियर नहीं आ रहा। अब आप शुरू से बोलिए, इंद्रभूति का क्या बोल रहे हाँ, थे आप। गौतम स्वामी को पूर्व की पर्याय क्या थी? गणित में दृष्टि। भगवान का मान स्तंभ देखते क्या हो गया? हम्म। उनको केवल क्या समय नाम है, दर्शन हो गया, जड़। अवधि ज्ञान हो गया, मन जड़। परिज्ञान हो गया, मुनिपना प्रकट हो गया। वो इतना भाव विशुद्धि होगी ना बहुत ज्यादा। तो पूर्व की पर्याय ने वर्तमान पर्याय में क्या करा? पूर्व की पर्याय का अभाव हो गया पूर्व की वर्तमान पर्याय का पर्याय भाव हो में। गया। तो वर्तमान पर्याय में पूर्व का भाव है, पूर्व की पर्याय वर्तमान में कुछ नहीं करती। पूर्व का कोई पापी हम्म। जीव हो तो वर्तमान में धर्म कर सकते, नहीं कर सकता? कर सकता है जी। कर सकता है। अंजन चोर आदि हैं, पूर्व में पापी अंजन थे। चोर है। हाँ। भैया हम तो बहुत पापी हैं, हमारा धर्म नहीं हो सकता। और भैया हमने तो इतने पाप रखे जिंदगी में, बता नहीं सकते। मैं चोरी भी करी है, मैंने कुसील भी करा है, मैंने ये भी करा है, मैंने वो भी करा है। तो हमारे भाई साहब कहते हैं, तूने अंजन चोर की तरह सात व्यसन करे क्या? वो एक समय की पर्याय थी, वो तो चली गई। पर्याय तो चली गई, पर्याय को पीटता है बैठ करके। वो पूर्व की पर्याय का तो नाश हो गया, लेकिन ये पूर्व की पर्याय को रखता है अपने पास। तो पूर्व की पर्याय को रखता है तो दुखी होता है, लेकिन जबकि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव तो है। अभाव होता है। हाँ, चलाना चाहता है अपनी, कि देखो जी मैं कर सकता हूँ ये, जबकि भैया एक समय की पर्याय अपनी स्वतंत्र सत्ता से पैदा होती है, और पूर्व की पर्याय में उसका
कोई असर नहीं है और बाद के पर्याय का कोई असर नहीं है। पर्यायों में संस्कार नहीं होता। तो ये जो कहते हैं संस्कार दो भैया, संस्कार लो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को संस्कार दो, ये सब कैसे कहते हैं कि भैया जैसे बच्चों की भाषा बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे समझाया। जब बच्चे को पंडित जी, पानी मांगना हो तो क्या पंडित जी, बोलेगा? पंडित जी, मम्मम दे मेरा दो। पंडित जी एक प्रश्न है। हाँ जी। पूर्व की पर्याय तो पाप करती है, और भविष्य की पर्याय भोगती है उसको। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जरूरी नहीं है भोगे। क्यों? क्यों? उसने जैसे नरकों का निगोद में जाके उसका भोगना होता है, और वर्तमान में मान लो किसी मनुष्य ने इसने गलत काम किया, पर्याय भोगा, और फिर वो गया नरक में, तो नरक वाली पर्याय भोगेगी या नारकी वाली भोगेगी? मैं समझ गया प्रश्न आपका। हाँ। नर का सम्यक दृष्टि नरकाधिक में भी अपूर्व शांति पावे। हाँ, सम्य दृष्टि तो अंतरंग में घटा घटी, वो तो सही है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, पूर्व की पर्याय करती है और भविष्य की भोगती है। ऐसा नहीं है। वर्तमान की पर्याय उसको भोगने के लिए स्वतंत्र है और ना भोगने के लिए स्वतंत्र है। जैसे अंजन चोर की भैया जी। ये संस्कार नहीं वो पढ़ते तो इसके अंदर। हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के ऐसा लगता है संस्कार पढ़ते हो, स्मृति देख के लगता है संस्कार पढ़ते हो, ऐसा नहीं है। कल पत्नी थी अच्छा। हमारे सामने, पत्नी देखी कल हमने। आज भी वही हाँ। पत्नी है कि सब कुछ बदल चुका उसका, परमाणु बदल गया उसके? नहीं, वो ही है। वही नहीं है, परमाणु नहीं, बदल पर्याय गए। बदल गई। बहुत पर्याय बदल गई। उसकी हाँ, पर्याय इतनी पर्याय बदल का चुकी है हमें परिणमन हो दृष्टि गया। गोचर नहीं हो रही। हाँ। अभी कोई मिले 10 साल बाद आपको, तब क्या कहोगे? अरे तू तो बदल गया बिल्कुल भैया, तू तो मोटा हो गया, पतला हो गया। एकदम आश्चर्य हाँ। होगा हाँ। आपको देख के आपको। हाँ। तो हाँ। एकदम से थोड़ा ना हुआ, धीरे 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 यदि साथ रहते आप उसके तो पता नहीं लगता आपको कि ये मोटा हुआ, ये हाँ। पतला हुआ। हाँ। लेकिन हाँ। अब जब साथ रहते हैं तो पता लगता है, जबकि डेली जो हम विषय बनते हैं ना, वे प्रतिशत नए नए विषय बनते रहते हैं और हमें लगता है पूर्व के विषय हैं, जबकि पूर्व के विषय नहीं होते। वो नया नया ज्ञान का गेय बनता है, नया नया ज्ञान का गेय बनता रहता है। ये शरीर जैसा कल था वैसे ही आ जाएगा। नहीं तो पूर्व का नहीं, बांधा हुआ कर्म भविष्य की पर्याय में नहीं भोगना पड़ता? जीव भोगने के लिए स्वतंत्र है, ना चाहे तो ना भोगे। हाँ। तो कर्म, जब कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म तो जबरदस्ती नहीं करता ना भैया, तो अज्ञानता से कर्म बांधता है, और हाँ। अज्ञानी ही भोगता है। हाँ। हाँ। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म यदि ज्ञान हो जाए तो ना भोगे। हाँ, तो ना भोगे, छह डाला में है तो है। ज्ञानी के क्षण मात्र गुप्ती सहज टरे जे। एक होता है उपसर्ग केवली, नाम सुना आपने हाँ। उपसर्ग केवली? हाँ। हाँ। हाँ, सात हाँ हाँ केवली हाँ हाँ। हाँ। उपसर्ग केवली क्या होते हैं कि मुनि मुनि थे, और मुनि बनने में उपसर्ग शुरू हो गया, और उपसर्ग हाँ। उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान हो गया। हम्म। अब वो सिर पे सीढ़ी जला रहे हैं। उसने क्या करा, किसान ने आकर के लकड़ी ठोक दी सिर के ऊपर, यहाँ पर लकड़ी ठोक दी, अंगीठी बना दी, बीच में लकड़ियाँ रखी और जला दी, और सिर जल रहा। ध्यान कहाँ था उनका, अपनी आत्मा के ऊपर था कि सिर के ऊपर था? अपनी अपने आत्मा में। स्वरूप अपने स्वरूप में था, नहीं तो वो केवल ज्ञान ही नहीं होता यदि सिगड़ी पे हाँ, होता तो। नहीं तो केवल ज्ञान ही नहीं होता। गजकुमार मुनि थे, समझ गया। गजकुमार। नहीं तो केवल ज्ञान ही नहीं हो पाता। यदि हाँ। ऐसा हाँ, होता तो केवल ज्ञान ही नहीं होता उनको। हाँ। हाँ। ऐसा, तो जीव जो भोगता है वो अपनी अज्ञानता में भोगता है, और हम्म। अज्ञानता से ही बांधता है। चलो हमारा विषय हाँ। थोड़ा बदल जाएगा। तो भूतकाल की पर्याय का भाव वर्तमान में है, और भविष्य में क्या होगा उसका भाव वर्तमान में है। भावलिंग की संते दीपायन मुनराज। दीपायन हम्म। मुनराज क्या थे? हाँ, भाव भावलिंगी। से भाव, भावलिंग की संग। और उनके भगवान ने कहा कि भैया इसके निमित्त से द्वारका जलेगी। तो द्वारका कब जलेगी? जब हम्म। परिणाम खराब होंगे तो जलेगी, नहीं तो क्या जलेगी? संत कौन थे? भावलिंगी। भावलिंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वे चाह करके उस परिणाम को बदल सकते थे द्वारका में जलने के? नहीं, नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं। नहीं। तो वो समय तो की सीधा योग्यता थी। भगवान की उस ज्ञान में पहले ही आ गया, तो मैं भगवान पहले ही कर दी थी। अब देखो, हमको लड़की देखनी हो लड़के के लिए अपने, या कोई लड़का देखना हो, तो कितनी चॉइस होती है हमारी, कितना ढूंढते हैं हम। एक एक साल, दो दो साल लगे रहते हैं ढूंढने में। हमें माँ बाप छाटे थे ऐसे ही, भाई बहन छाटे हुए ऐसे ही अपने, और अपने बच्चे बच्चे छाटे हो अपने कि भाई सुंदर सुंदर बच्चे तो मेरे हैं, काले काले बच्चे भैया मैं लेती। ये भगवान जी किसी को दो, कोई व्यवस्था थी छाटने की? अभी हम यहाँ पर आकर ग्रह निकलवाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, हाथ दिखाएंगे, अंगूठी दिखाएंगे, सब काम करेंगे अपने अपने तरीके के हैं।
कोई यहाँ पे दुनिया में आने का मुहूर्त निकलवाया था पहले, आने से पहले? थोड़े ग्रह व्रह मिलवाए हो कि जी पहले मिला लो ग्रह, कुछ थोड़े तो देख लो हैं, कुछ कराओ। अब इतना नहीं। वहम पड़ गया, जन्म पत्री मिलाएंगे, जन्म पत्री के बाद वो ग्रह मिलवाएंगे, नक्षत्र मिलाएंगे, और शादी करेंगे, तलाक फिर भी हो जाएगा उसका। सही है। ये सब मिथ्यात है पंडित जी। ये सब मिथ्यात्व के अड्डे हैं छुपे हुए, जिनको हम हाँ पालते हाँ हैं। हमें लगता है हाँ कि हम सही चल रहे हैं, पढ़ा पढ़ पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं पढ़ रहे। हाँ। सही अरे बात। लड़की जिसको तुम देखने जा रहे हो, उस लड़की तुम मना करते हो कि लड़की अच्छी नहीं है। अरे तुम क्या क्या कर रहे हो? तुम चयन करने गए थे कि वस्तु ढूंढने गए थे? 10 वस्तुओं में से एक वस्तु ढूंढने गए थे? पहले तो देखते भी नहीं थे कि लड़की कैसी है क्या है वो। अब तो प्री वेडिंग अलग ले और वेडिंग अलग ले, पता नहीं क्या क्या ड्रामे चल पड़े हैं। हाँ। जहाँ जीव को चॉइस मिल जाएगी, वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा इसका, ये समझ लो। जहां इसको चॉइस का अवसर मिल जाएगा कि मुझे छांटनी है, 10 चीजों में एक चीज छांटनी है, तो पागल हो जाएगा छांटते छांटते। और जब इसको होगा सब काम सहज हो रहा है, तो कर्तापन हट जाएगा, तो जीव सहज हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा तुरंत ही। सारा काम सहज हो रहा दुनिया का, कोई भी काम करने से नहीं हो रहा आपने। लेकिन कर्तापने का बोझा जो है ना, ये इसको मार देता है। सही है, इसी से कर्म बंद होता है, प्रत्येक कर्तापन पर्याय के अपने समय बोझ। के साथ हो रही है। इस सिद्धांत के अंदर परमानंद है। तो लड़की ना देखें क्या, ढूंढे ना क्या? अरे ढूंढना लाना की तेरी बात ही नहीं है। तो छटाई जो करता है ना दिमाग में, मुझे बोझ लगता है। अभी मुझे बताओ, कोरोना के अंदर तो लोग मरे गए इतने, कोई शिकायत किसी को? भाई कोरोना से चले गए, कितना नॉर्मल इंसान है, कोरोना से चले गए। घर में आतंकवादी घुस जाए, डाकू घुस जाए, गोली मार जाए, तो बताओ कितनी समस्या आ जाएगी। सरकार को अलग ब्लेम, और आतंकवादी को अलग ब्लेम, और उसे अलग ब्लेम, कितनी कितनी कषाय होगी आपस में इससे। ये कषाय का कारण यही है कि वो प्राग भाव प्रध्वंस भाव पर विश्वास नहीं है। प्रत्येक पर्याय अपने समय में सत की होती है, सत्स्वरूप में जन्मती है। हमारे करने धरने तो कुछ भी तो नहीं हो सकता। कोई बदलना चाहे तो बदल तो नहीं सकता। बताओ, भगवान ने कह दिया कि महाऋषि का जीव जो है 14 तीर्थंकर बनेगा, और वो कहने लगा अच्छा, तुम पहले और मैं 24वां? ऐसे कैसे होगा? मैं देखता हूँ। 24वां बनना था तो उसको ये परिणाम आया। सही बात। एक समय का परिणाम भैया, मिथ्या दृष्टि का परिणाम भी सत है और सम्य दृष्टि का परिणाम भी सत है। लेकिन जो इन बातों का भरोसा करता है, प्राग भाव प्रदोषता भाव का, वो सम्य दृष्टि हो जाता है वास्तव में। अब तो कैमरे लेके लगे रहते हैं सब फोटो खींचने में, जहाँ वीडियो के कैमरे का। पहले जो क्या डांस कर कैमरों का इनका काम होता है नौटंकी का, इसको भांड बोलते थे, पता है आपको? नौटंकी करते थे और एक्टिंग करते थे। ये एक्टिंग के अंदर मायाचारी का दोष आता है सबसे बड़ा। है कुछ, दिखा कुछ रहा। एक्टिंग करता है ना, तो मायाचारी होती है, इसको भांड बोलते हैं। अब कैमरे लेके सारे लगे पड़े अब एक्टिंग करने में अपनी, की भाई हमें बढ़िया लगना चाहिए। एक सन 1920-25 के आसपास की बात है। दक्षिण अफ्रीका में अकाल पड़ गया, भयंकर। तो जिस समय अकाल पड़ा तो पत्रकार गए वहां पर। तो पत्रकार ने क्या करा, वहां पर एक फोटो ली। उस फोटो में क्या था कि एक बच्चा भूखा पड़ा हुआ था, और वहां पर एक गिद्ध बैठा हुआ था जो बच्चे की मरने की इंतजार कर रहा था, कि बच्चा मरे और मैं इसको खा जाऊं। उस पत्रकार ने फोटो खींच लिया उसका, और फोटो को छपाया अखबार के अंदर। इतना फेमस हुआ वो पत्रकार, इतना फेमस हुआ कि वो वर्ल्ड क्लास का फेम हो गया उसका, पत्रकार का बहुत फेमस हो गया पत्रकार इसी फोटो के बल पर। एक बच्चा काला रंग का बैठा हुआ है बेचारा, भूख से तड़प रहा है, और एक गिद्ध जो है उसको खाने के लिए बैठा हुआ है। जब बहुत फेमस हो गया, तो एक नया पत्रकार बना, बच्चा, छोटा बच्चा था पत्रकार। तो उसने उस पत्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया कि जी जब वो गिद्ध उसका खाने के लिए बैठा था तो आप क्या कर रहे थे? तो कहने लगा जी मैं फोटो खींच रहा था। तो वो बोला, कहने लगा वहां पर एक गिद्ध नहीं था, वहां पर 2 गिद्ध थे, और दूसरा गिद्ध वो था जिसके हाथ में कैमरा था। तुम उसको शरणार्थी स्थल में पहुंचा सकते थे, उसकी रक्षा कर सकते थे, और तुम छोड़ के आ गए उसको वहीं पर ही। तो तुम्हें हृदय में दया नहीं है बिल्कुल भी? इतनी बात सुनने के बाद इतना झटका लगा, उसे आत्महत्या कर ली उस पत्रकार ने। अब देखो कोई मर रहा हो, कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो, कोई मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है, कोई मरा पड़ा हो उसकी फोटो ले रहे हैं वहीं मरे हुए की। दिल है कि तुम्हारा पत्थर है? सही है। तुम्हें जरा सी करुणा नहीं उपज रही कि कहने को ये मरा पड़ा, तुम वीडियो बना रहे हो उसकी, मरे मरे हुए आदमी की? तुम्हें दिल में कठोरता है कि क्या है? तो सही भगवान की बात। प्रतिमाएं खंडित होगी वहां पर, तीर्थ यात्रा के लिए गए और वहां फोटो खिंचवा रहे। अरे प्रतिमाएं खंडित देख कर तो दया नहीं आ रही बिल्कुल भी राजी सी? हमारे भगवान की प्रतिमा तोड़ दी, वहां फोटो खिंचवा रहा आपने खड़ा होकर के।
तेरा कलेजा की पत्थर है? तेरे हृदय में थोड़ी बहुत दया है कि नहीं है? लेकिन इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो पढ़ा दो और जीवन जहाँ है वही चलता रहने दो। ये सब शायद को बोझ जो सिर पे करता पड़ेगा, बोझ जो सिर पे हमारे बैठ गया ना, ये ऐसे नहीं हटता भूत आराम से भैया। पढ़ा भाव प्रधान से भाव पढ़ोगे तो ये सारा भूत हो जाएगा सिर पे से। पंडित जी, तो जो मिथ्यात का तीव्र उदय था ना। हाँ, मिथ्यात्व क्यों दे हैं भैया, ये सब पर पंचम काल में हाँ बहुत मिथ्याष्टि जी पैदा होता है। और हाँ मिथ्यादि हाँ बनता रहता है वास्तव में, हाँ ये इसको हाँ। पता नहीं लगता, गलती चलती रहती है, गलती करता रहता है, गलती चलती रहती है। ये सिद्धांतों से माल निकालता ही नहीं है वास्तव में। जो वर्तमान में पर्याय आनी है वो सत है, तेरे करने से नहीं आ रही। तेरे करने से खाना नहीं बन रहा, तेरे खाने से खाना खाना मुंह में नहीं जा रहा, तेरे बोलने से शब्द नहीं निकल रहे, तेरे सोचने से कुछ काम नहीं हो रहा। जो काम हो रहा प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक समय सत हो रहा, और जो वर्तमान में हो रहा वो हो रहा। उसको भविष्य की जरूरत नहीं है, उसको भूतकाल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भूतकाल का में पूर्व पर्याय का भाव, तो भविष्य काल के पर्याय का भाव मतलब वो प्रध्वंसा भाव। कोई जीव सोचे कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता भैया, और हमें लगता है ना ये तो अज्ञानी है भैया, ये क्या कर पाएंगे। प्रध्वंसा भाव है भाई साहब। यह भी भगवान बन जाएगा। ये क्या करेंगे, तो वित्तदृष्टि है, तो अज्ञानी है, तो कसाई जीव हैं। हम सबका बहुत तय करते हैं, सबका निर्णय बहुत कर रखा हमने। अपना निर्णय हो ना हो, सबका निर्णय पूरा कर रखा। ये नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, निकुंज में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। अब जब तक नहीं पता था इन बातों का, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब कर्मों को पता लग गया ना, ये कर्म बांध रहा है खोटे अपने आप को, ये ऐसे कर्म बांध रहा है। लिखा टोडरमल जी ने कि अपनी गलती देखना, दूसरे के दोष देख देख कर दुखी मत होना। ये प्राग भाव प्रध्वंस भाव किसी और के लिए नहीं पढ़ाए, किसके लिए पढ़ाए? अपने अपने लिए मेरे पढ़ाए। लिए। हाँ, अपने लिए पढ़ाए। अगर लगता हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो प्रध्वंस भाव पढ़ना, और लगता हो मैंने कुछ नहीं कर पाया, तो प्राग भाव पढ़ना। अब अन्योन्य भाव क्या है? वर्तमान का पर्याय का वर्तमान में भाव, किसकी? पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे पर्याय का। फुटबॉल रखी। ये पुद्गल द्रव्य की पकड़ाने ना भाव के अंदर, बाकी द्रव्य तो पकड़ सकते थे भाई। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, और आपका जीव द्रव्य, यू की नहीं पकड़े। इसलिए नहीं पकड़े भाई साहब कि धर्म द्रव्य की पर्याय शुद्ध, अधर्म द्रव्य की शुद्ध, काल द्रव्य की शुद्ध, और आकाश द्रव्य की शुद्ध। अशुद्ध पर्याय किसकी हैं? केवल जीव और पुद्गल की। लेकिन जीव जो है दूसरे जीवों से प्रभावित नहीं होता, वो अपने अज्ञान से प्रभावित है। लेकिन पुद्गल जो है वो दूसरे पुद्गल से प्रभावित होता है। पुद्गल के जो स्पर्श गुण बदलते हैं ना, स्पर्श में, रस में, गंध में, दूसरे पुद्गल के संपर्क में आने से बदल जाते हैं। तो मैं ऐसा लगता है कि दूसरे पुद्गल में संपर्क में आने से बदला, जबकि दूसरे पुद्गल में संपर्क में आने से नहीं बदला, वो अपनी योग्यता से बदला। बैटरी खत्म होगी इसकी, 1 सेकंड रुकना जरा। हमारी है। अरे अब पहले क्या था, मोबाइल वोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। अब ये आविष्कार हो गया तो आ गया, तो कुछ तो हुआ कि नहीं हुआ दुनिया के अंदर। कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। विश्व का द्रव्य विश्व के अंदर रहा। अभी भी ऐसे बहुत सारे आविष्कार होंगे जो नहीं हुए, जो होने होंगे। लेकिन कहीं से वस्तु पैदा हो जाएगी ऐसा नहीं है, इन्हीं वस्तु की फॉर्म चेंज हो जाएगी। शक्ति तो पड़ी है उसके अंदर अनंत। एक एक पुद्गल के अंदर कितनी शक्ति पड़ी? अनंत शक्ति पड़ी है एक पुद्गल के अंदर। एक प्रकट कब होगी? बहुत शक्ति है। जब उसकी अपने काले प्रकट होगी। कोई चीजें करेगा होती ऐसा है। नहीं। जिसने परमाणु हथियार बनाया था ना, परमाणु बम जिसने बनाया था, वो एक छोटा मोटा बम बना रहा था वो, कोई भोबड़ा बम नहीं बना रहा था वो। लेकिन वो जब उसने एक्सपेरिमेंट करा तो परमाणु बम बन गया। तो उसे अपने ऊपर तक खेद हुआ, कहने लगा मैंने क्या करना चाह रहा था मैं, और मैं दुनिया के विनाश की विधि खोज दी। ये बोला वो, जबकि उसकी इंटेंशन नहीं थी उसे खोजने की। ऐसे बहुत काम होते हैं जो अनइंटेंशनली हो जाते हैं हमारे से। कैसे हो जाते हैं? उस पर्याय की उस समय की योग्यता थी, वो पैदा होनी थी, इधर विकल्प बनना था। विकल्प पैदा होने से उस कार्य का योग्यता बनती है, वो कार्य हो जाता है, और विकल्प विकल्प में है, कार्य कार्य में है। विकल्प से कार्य नहीं होता, कार्य से विकल्प नहीं है। दोनों कार्य अलग अलग हैं, विकल्प का होना, कार्य का होना। भाई ने रोटी बनाई, रोटी फुला दी, एक रोटी फूल गई। दूसरी बनाई, दूसरी फूल गई। तीसरी फिर से की। भाई फुला रही थी ना रोटियां, विकल्प कर रही थी, हाथ पैर की क्रिया वैसी कर रही थी, वही दिमाग लगा रही थी बिल्कुल वैसा का वैसा ही। एक रोटी फूली, दूसरी फूली, तीसरी नहीं फूली।
वही बाई, वही दिमाग, वही काम कर रही है, बताओ वो क्यों नहीं फूली? क्योंकि उसकी उस कार की फूलने की योग्यता ही नहीं थी। हम्म, आप दो ए लिख दो, ए लिखो, फिर दूसरा ए लिखो, एक ही आदमी, वही आदमी दो सिग्नेचर करे हैं। बताओ दोनों सिग्नेचर सेम है कि नहीं है? एक ही आदमी ने एक टाइम पे दोनों सिग्नेचर करे, उसी आदमी ने, बताओ सेम है कि नहीं है? चलो लीजिए। सेम तो होंगे, थोड़ा बहुत फर्क होगा। सेम, फिर ज्यादा फर्क कहो या सेम कहो, दोनों से की बात तो है ना, दोनों बातें कह दिया आपने तो। मतलब देखने में सेम होंगे पर वैसे सेम नहीं होंगे। भाई साहब, एक ए लिखो और दूसरा ए लिखो, उन दोनों में फर्क है कि नहीं है? होता है हाँ। भैया, थोड़ा ए लिख फर्क छोड़ दो, होता है। डंडा खींच दो, एक डंडा है, एक डंडा ही है, दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है? फर्क हम्म। होता है। बताओ, इतने आदमी, 700 करोड़ आदमी, 800 करोड़ आदमी हैं, सबकी बायोमेट्री अलग अलग, सबके हाथ के निशान अलग अलग, जितने इंसान आए सबके अलग अलग, जितने आएंगे सबके अलग अलग। एक के मिलते ही नहीं आपस में। क्या है ये सब पर्याय अपने आप परिणाम करती हैं, कोई किसी पर्याय को परिणाम कराने वाला नहीं है। इसलिए कर्तापने का बोझा छोड़ देना चाहिए कि मैं करता हूं। प्रत्येक समय सत 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 समय में अपने आप उपजती है और अपना आप ही विनश जाती है। जिस काल में नष्ट होनी होती है उस काल में नष्ट है। हम अहंकार करते हैं, हम खाने खा रहे हैं तो देखो हम पहलवान हैं, हमने खाना खाया ना एकदम बढ़िया खाते हैं, हमारे खाने का भाई साहब, घर का खाना देखा आपने हमारे? घी, इतनी गायें हमारे पास, इतनी भैंस, भाई साहब घी, हमारी पूरियां भी ना घी में तली जाती हैं। लड्डू वगैरह जो बनते हैं घी में बनते हैं हमारे, लोग कहते हैं ऐसा, सुना हमने। और अपना ऐसा करें, और जब प्राण निकलने का टाइम आया ना भाई साहब, तो हट्टा कट्टा आदमी रखा रह गया, राख की तरह निकल गए प्राण। कहाँ की ताकत सारी? वो भामा पहलवान था, वो मुंह में रस्सी बांध के ट्रक खींच देता था, और उसकी ऐसी हालत होगी कि मक्खी नहीं उड़ा सकता था अपनी, मुंह पे से बैठी हुई। ये हालत होगी थी उसकी। कौन एक पर्याय करता दूसरी पर्याय हैगी क्या? हम अहंकार कर लें कि मैं जवान हूं, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ नहीं है भाई साहब। सब क्षण मात्र का संयोग हैं। कोई भी एक भी द्रव्य दूसरे पर्याय द्रव्य करता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं है, और एक पर्याय दूसरी पर्याय की भी करता नहीं। हम्म, नहीं है। तो मैं एक बता रहा था आपको, पुद्गल द्रव्य में ही क्यों लिया अन्योन्य भाव, जीव द्रव्य में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीव द्रव्य एक दूसरे जीव से इफेक्टेड नहीं होता, वो अपने राग से इफेक्ट होता है। जीव द्रव्य का राग का भाव हो जाएगा तो वितरागी बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, और राग होगा तो संसारी रहेगा। एक दूसरे जीव के संपर्क में आने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध बसते हैं, एक निगोदिया के अंदर अनंत निगोदिया बसते हैं, बसते नहीं बसते? हाँ, होते लेकिन एक निगोदिया जीव दूसरे निगोदिया को परेशान नहीं कर सकता कुछ भी। ऐसे एक सिद्ध का आनंद दूसरे सिद्ध नहीं भोग सकते, अपने अपने आनंद भोगते हैं। लेकिन परमाणु संपर्क में आने से रूप बदल देता है, रंग बदल देता है अपना, एक दूसरे संपर्क में आने से। तो इसलिए उसके अंदर लगाया अन्योन्य भाव, कि प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करता है, एक दूसरे की योग्यता से परिणमन नहीं। नहीं करता। ऐसा, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तो भैया पूछ लेना, है ना कोई? जैसे भैया, ये पूज कर्म, जैसे पूज नाम अपन बोलते हैं ना कि अपने कर्म में दुख भोगते हैं, तो बोलते हैं पूज नाम अपने कर्म किए होंगे, इसका अपन अभी भोग रहे हैं इसको। तो यहाँ पर भी यही भाव लगेगा, नन्यो भाव ही लगेगा। वो क्या नाम है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा अच्छा क्या पूछा आपने। हाँ, यहाँ पर जो कहा आपने कि पूर्व में कोई कर्म था, वो भोग जीव रहा था, हाँ, जीव भोग रहा है, तो जीव आए ना आप इसके अंदर, तो प्रागभाव लगेगा। हाँ, ठीक, पुद्गल द्रव्य का हाँ, भाव है उसके अंदर, उसमें प्रध्वंस, वो अन्य भाव लेगा उसके अंदर। जहां जीव द्रव्य की बात आएगी वहां पर प्रागभाव प्रध्वंस भाव होंगे, छह द्रव्य की बात होगी प्रागभाव प्रध्वंस भाव। लेकिन जहां वर्तमान पर्याय में एक दूसरे द्रव्य का भाव बताया जाएगा, वहां पर अन्य भाव होगा। अनन्य भाव है। चकले के अंदर रोटी का भाव, ये अन्योन्य भाव है। मक्खन के हम्म, अंदर रई का भाव, ये अनन्य भाव है। रसगुल्ले में हम्म, चम्मच का भाव, ये हम्म। अन्योन्य ये भाव भी है। अनन्य भाव है, भाव है। अन्योन्य भाव है। ऐसे प्रत्येक समय की पर्याय नई नई चलती रहती हैं, हमें लगता है हम चला रहे हैं, जो हो रहा है वो चलती रहता है, अपना बदलता रहता है। अब देश पर पहले कभी जैनों का राज था, फिर बुद्धों का राज हो गया, बुद्धों का राज बदल के मुसलमानों का राज आ गया, मुसलमानों का राज बदल करके फिर मुसलमानों का राज आ गया, मुसलमानों के बाद फिर हिंदुओं का राज आ गया। बदलता रहता है राज इस तरह से। धरती तो वही की वही है, धरती पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, जो भी राजा बन जाता है वो ये सोचता है कि मैं ही मालिक हूँ इस धरती का।
बताओ, इसको तो मुझसे तो भूसा बताना मुश्किल है इसके, कि तू भैया तू राजा नहीं है, तू भी यहाँ नौकर ही बैठा। लेकिन ऐसा लगता है हम तो राजा हैं। नहीं, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, ये क्या नाम है, क्या नाम, अपन ने कर्म किया और इस भाग में भोग रहे हैं, तो अपन को ये विचार करना चाहिए मतलब कि इस समय की पर्याय ऐसी होंगी इसलिए अपन भोग रहे हैं, पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसे हाँ, ना। इस समय का हमारा वर्तमान का अज्ञान है जब इसको हमको भोग रहे हैं पूर्व के क्रम को। नहीं हाँ, तो हमें और भोगने पूर्व की जन्म जरूरत का नहीं है। कोई नहीं। हाँ, पूर्व जन्म में कोई संबंध नहीं है इससे, ऐसा। हाँ, पूर्व में कोई संबंध नहीं है। हम्म। चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, या तो आप बना लो एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल, अन्योन्य हाँ अन्योन्य बताइए। भाव के एग्जाम्पल बनाओ जी, कौन कौन बनाएगा अन्योन्य भाव के? बताओ। एक बाल का दूसरे बाल में भाव। अनन्य भाव है ये भी। एक पन्ने का दूसरे पन्ने में भाव। अनन्य भाव है ये भी। मोबाइल का टेबल में भाव। ये भी अनन्य भाव है। एक उंगली का दूसरी उंगली में भाव। यानी ये ये बोलते हैं, अलग ये भी अलग अनन्य अलग भाव है। चीजें और भी यहाँ हमने। जीव का उंगली में भाव। जीव का। उंगली में भाव। अत्यंत भाव। हाँ, बहुत बढ़िया। जी, जीव है। अच्छा, बचपन के ज्ञान का, कम ज्ञान हाँ। था अब ज्यादा हो गया ज्ञान, तो बचपन के ज्ञान का हाँ, प्रभाव कौन सा? प्राग भाव, प्राग प्राग भाव। भाव। और अभी बुढ़ापे में बुद्धि कमजोर हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में नहीं है, हम्म। तो भविष्य के कम ज्ञान का अभाव कौन सा? प्रदल प्रदर्श सभा। प्रध्वंसा भाव। भाव। प्रध्वंस भाव। बढ़िया, आप होशियार बन गए सर। ये आपने चार भाव पढ़ लिए, बहुत सुंदर बात है। समय तो आप लोग का बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इसके चार में पढ़ने हैं। इन चार अभावों को समझने के क्या लाभ हैं? पेज नंबर 15, नीचे आ जाओ फटाफट, 1 2 3 4। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मतलब यदि ये विषय समझ जाए ना जी, कूदे दिन दिन में, मतलब ऐसे जैसे उड़ता है ना कोई आकाश में, ऐसे उड़े। कहने लगा करता अपने का बोझ हट जाए तो ऐसा लगे अरे ये तो सब सहज चल रहा। सदगुरु को ये सहज का धंधा, सारा काम तो सहज चल रहा, मैं तो करता हूं ही नहीं किसी चीज का। जहां कर्तापना मिट जाता है वहां ज्ञानता मिट जाती है, वहां दुख मिट जाता है जीव का। सारा दुख कर्तापने का ज्ञानता का ही है, और किसी का दुख ही वास्तव में। हम्म। मनुष्य जो भी काम करता है जी, वो जीव करता है, पुद्गल करता है। मनुष्य एक असमान जाति पर्याय है, जो आपने मनुष्य बोले ना, इसका नाम असमान जाति पर्याय होती है। असमान जाति पर्याय के अंदर वर्तमान में पुद्गल मिलता है, और जीव के परिणाम मिलते हैं। जीव पुद्गल नहीं मिल सकते आपस में। हम्म। जीव अलग रहता है, पुद्गल अलग रहता है, लेकिन साथ साथ रहते हैं। तो जीव को ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ ये सारे काम, मैं खा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं स्त्री मेरी पुत्र है, ऐसा उसको जो लगता है ना, वो उसका जो ज्ञान है, वो उसका करता है, वो उसको करता है, भोगता है। वरना कहाँ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। राख का पिंड का ढेर बन गया, ये नष्ट हो जाएगा। कहाँ कर लिया बताओ? बड़े बड़े राजा महाराजा धरती पर टिक पाए क्या? कोई बना पाया क्या अपनी? भाई ट्रम्प तो वो है ना, पूरा राष्ट्रपति बन गया ना, वो तो बहुत बड़ा राष्ट्रपति बन गया। अब तो हम्म। सिक्योरिटी गार्ड इतने और ये और वो, तो अपनी आयु क्रम घटने से रोक सकता है क्या एक समय भी? और जिस जब मरने काल आएगा तो बच सकता है क्या? माइकल जैक्सन था, कह रहा था मैं 150 साल की जिंदगी जीऊंगा, इससे पहले मरूंगा नहीं। 40 डॉक्टर पास लेकर रखता था अपने, और घड़ी घड़ी में टेस्ट होते थे उसके, रोजाना 10 टेस्ट होते थे उसके। कई बार चेहरा बदल दिया था उसने, बहुत एक ठुमका लगा दे तो जनता बेहोश होकर गिर पड़े, हजारों की लाखों की। ऐसा उसका पुण्य उदय था। अब यश प्रकृति थी ना उसकी, एक ठुमका से लगा देना वो तो वो सब जनता फैल जाए उसके, हाँ। वो हल्ला कर दे उसको। हाँ। और उसके चारों तरफ ना 50-60 गाड़ी तो बख्तर बन चलती थी सिक्योरिटी में उसकी। एक एक चीज का सैंपल चलता था, वो कहता था मैं मरूंगा 1.5 साल पहले। मर नहीं सकता। कितनी उम्र में मर गया वो? 49 ईयर की एज थी, 49 ईयर की एज में मर गया। करता अपना खा जाता है भैया जी को, जिस काल में जो कार्य होना है उस काल में होकर रहेगा। एक एक सिद्धांत हमारे जैन धर्म का यही है, इसे टेंशन मत लो। जो हो रहा है उस समय में सही ही। हो रहा है। टाइटैनिक बनाया था ना जिसने, उसने कहा था ये ऐसा जहाज है जो जीवन भर कभी खत्म नहीं हो सकता। उसने कहा था ये भगवान का रूप है, भगवान ने बना के भेजा इसको, बनाया था खुद ने। कहा भगवान ने हम्म। बना के भेजा इसको, और ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी आजीवन नष्ट नहीं होगा ये। पहली यात्रा पूरी नहीं कर पाया अपनी। भगवान ने बनाया था, भगवान ने ले लिया। पहली यात्रा में ही सारे मर गए, और वो जहाज डूब करके नीचे बैठ गया। और ऐसे पागल लोग हैं दुनिया के अंदर। 5 सेठ थे, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं,
अब अभी पहले की बात है, 1 साल 6 महीने पहले की बात है। तो दिमाग में खूनक जग गई उनके। कहने लगा भाई देख के आए हैं, वो जहाज था कैसा, कैसे कर लो बता, टाइटैनिक। तो एक पनडुब्बी बनाई और पांचों सेठ बैठे और वहां गए टाइटैनिक के पास। वो टाइटैनिक में वो जो पनडुब्बी थी ना, वही डूब गई पनडुब्बी, और पांचों के पांचों वही मर गई जा करके, पनडुब्बी देखने जो गए थे। तो कैसे विकल्प जीव को हाँ आता है? वो है ना, जाकी मति, वो है जाकी जैसी गति हुई, और हरी उसकी बुद्धि पहले ही हड़ ली। नहीं कि दुआ अन्यमति के अंदर। जिस जीव का जहां मरण का काल होगा, उसका वहीं पे जाकर उसका देह छुटना काल होगा, वैसे परिणाम बनेंगे, वैसी योग्यता होगी उसकी। उसे करने धरने बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम सोचते हैं बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते। अब सोचो, हम दवाई क्यों खाते हैं, इतनी बख्श दवाइयाँ, हम बख्श बख्श क्यों करते हैं इतना? क्योंकि हम बदलने की कोशिश करते हैं उसको। क्यों लड़कियों में इतनी चॉइस करते हैं, लड़कों में इतनी चॉइस करते हैं? क्यों इतने विषयों में भगते हैं? क्यों? क्यों हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो जो बदलने की कोशिश जो है ना, यही अज्ञानता है बस। यदि जीव सहज रूप से बैठ जाएगा, बदल नहीं सकता, तो उसके ऐसा सहज का धंधा नहीं हो सकता दूसरा। आनंद में भगवान बन जाए जीव वास्तव हैं। क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है ना जी। ये समय भी पूरा हो गया आपका, और समय बहुत विचार करना, प्राग इन सही भावनाओं पर कह रहे हैं विचार भैया करो। जी। भैया जी सहज रहे तो कोई भार नहीं रहे सिर पे से। सहज रहना ही तो सबसे ज्यादा वो है। भाई क्रोध मान माया लोभ क्यों उत्पन्न होती है, मुझे बता दो, कारण क्या है क्रोध उत्पन्न होने का? जब पर सहज नहीं वस्तु रहते हैं, कर्ता का भार है ना। जब पर वस्तु इष्ट अनिष्ट भाषित होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ इसने मेरा बुरा करा, इसने हाँ मेरा अच्छा करा, तो क्रोध लगता है। हाँ मान कब हाँ लगता है? भाई हम बड़े हैं, ये छोटा है। तो छोटे बड़े की भावना किसका आधार है? मान का आधार है। मान का। मायाचारी कब होती है? कि भाई ये बुरा है, ये भला है, तो आपस में जब एक दूसरे की बुलाई बुराई करते हैं तो मायाचारी उत्पन्न होती है। और लोभ कब होता है? जब दूसरी वस्तु को हड़पना चाहता है तो लोभ उत्पन्न होता है। ये तो कारण है कि नहीं, ये कषाय हो गए, कोई और कारण है कषाय हो गया। और जब पता लगा कि यहाँ इष्ट अनिष्ट हो ही नहीं रहा, जो हो रहा है सही हो रहा है, मान कषाय के अंदर सब जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मायाचारी में भैया कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब प्रयास स्वतंत्र तोड़िए अपने समय में। और लोभ, लोभ क्यों करेगा? जब पता है कि जो आ रहा है अपना आप ही आ रहा है, जा रहा है अपना आप ही जा रहा है, तो फिर लोभ क्यों करेगा? चार कषायों का अभाव का मंत्र है ये। चार अभाव, ये चार अभाव नहीं है, इनसे कषाय का अभाव हो जाता है। इनका जो जीव हड़प पड़ा है ना, पर हड़पने की कोशिश करता रहता है, उस सबका उसको अभाव हो जाता है। चलो ठीक है। निज निधि निज में बताई, बताइए उनके सितारे हैं, उसके लिए जिम्मेवारी माँ को वंदना सत्वारी। नौवर्ण मुकार। म्यूट हो रखा है वासुदेव इसलिए आपका। माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय एक हो। साथ बोलिए। सभी को जय जय जय। जिनेन्द्र, सभी जय। को सभी को जय। जय जय जय। जिनेन्द्र। सबको जय।